आखिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, कहा ये बच्चा कौन है? कहा ये इमाम हुसैन के छोटे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। ये जालिम कहने लगा, इसे क्यों छोड़ दिया? इसे भी कत्ल कर देना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, जब इतनी बात कही तो हजरत ज़ैनब ने आपकी कोलियां भर ली, अपने भाई अपने भतीजे की कोलियां भर ली और कहा, जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, तू मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर तो करने की तो दूसरी बात रही, तू सोच भी नहीं सकता है ना कत्ल करने के बारे में, क्योंकि ये वो है कि जिनसे रसूलुल्लाह की नस्ल चलनी है, तू रसूलुल्लाह की नस्ल को नहीं मिटा सकता है। क़यामत तक तू मिट सकता है, तेरी नस्ल मिट सकती है, यज़ीद मिट सकता है, यज़ीद की नस्ल मिट सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का चश्म चिराग नहीं मिट सकता है। कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, क़यामत तक रसूलुल्लाह का चिराग बाकी रहेगा। अपने भाई की कोलियां भर ली, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बहन फूफी छोड़ दो जरा, मैं इससे चंद बातें करता हूँ। करते क्यों ना? आपकी नसों में हैदरे कर्रार का खून दौड़ रहा था, रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इससे बात की, कहा, देख तुमने हमारे ऊपर जो जुल्म सितम किया है और नाहक हमें सताया है, करबला तो खत्म हो गई, लेकिन क़यामत तक के लिए करबला कायम हो गई है। यहाँ तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, लेकिन अभी हमारा काम क़यामत के दिन बाकी है, वहाँ हमारा काम बाकी है। आखिर यहाँ से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, सब लोग कूफे की जामा मस्जिद में जमा हो जाओ। इसने सब लोगों को जमा किया और कहा, इन सारे काफिले वालों को पूरे कूफे के गली कूचों में घुमाओ ताकि लोगों के लिए इबरत बन जाए। जालिमों का जुल्म भी हद से बढ़ गया था, कहां तक जुल्म करते। देखें, इसने कूफे की जामा मस्जिद में खड़े होकर कहा, बागियों का काम तमाम कर दिया हमने, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, हमने उनका काम तमाम कर दिया। आखिर वहीं पर उबैदुल्लाह एक शख्स, अब्दुल्लाह इब्न अफीफ एक शख्स थे, सहाबी रसूल थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो कहा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, तू झूठा है और झूठे की औलाद है, और यज़ीद भी झूठा है और तुम सब झूठे के गुलाम हो चुके हो। हुसैन सच्चे थे, हुसैन के बाप सच्चे थे, हुसैन के नाना सच्चे थे, वो हमेशा सच पर थे और हमेशा सच पर रहे हैं। तू तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जब इसने इतनी बात सुनी, इसे गुस्सा आ गया, इसने इन्हें पकड़वा कर और जल्लादों से कत्ल करा दिया। एक और जानिसाने हुसैन शहादत का जाम नोश कर गया। आखिर इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इमाम आली मकाम का इमाम हुसैन का सर दिमश्क यज़ीद के दरबार में लेकर जाया जाए। आखिर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर रख लिया गया, टांग लिया गया ऊपर, और कुछ और शहीदों के सरों को टांग लिया गया, और सैयदानियों को ऊंटों पर बांध लिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हथकड़ी लगा दी और नंगी पीठों पर इन्हें बिठा लिया गया। ऐसी कस के रस्सी बांधी कि कोई दुश्मन के भी ऐसी टैट करके रस्सी न बांधेगा। अल्लाह अकबर, ये काफिला चला दिमश्क की तरफ। एक जगह मकाम पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद एक गिरजाघर के करीब ये काफिला पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां उसी गिरजाघर में एक पादरी रहता था, ईसाइयों का पादरी। उसने जब शोर सुना
इसलिए कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनसे ही कहकर भेजा था कि जिस जिस बस्ती और शहर से गुजरो तो वहां पर यह ऐलान करना कि ये बागी थे, इन्होंने यजीद की बगावत की थी, इन सब का हमने काम तमाम कर दिया और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो ये जब उस बस्ती में दाखिल हुए शोरो रोगा मचाया, जिससे कि पादरी सुनकर बाहर आ गया। उसने सारी मालूमात इकट्ठा की तो उसे पता चला कि नवासे रसूल को इन जालिमों ने कत्ल कर दिया है। इसने जब रुके तो इसने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हें शाम का वक्त हो गया है, तुम्हें रात तो रुकनी होगी कहीं ना कहीं, ऐसा करो रात यहीं रुक जाओ और सुबह तुम निकल जाना और नवासे रसूल का सर मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ और जो सैयदानियां हैं रसूलुल्लाह के घर के बच्चे हैं इन्हें भी मेरे पास दे दो और तुम जो चाहो वो ले लो। ये सब दौलत के भूखे थे, सब लालची कुत्ते थे, सब बिकाऊ कुत्ते थे, सब यजीद के पालतू कुत्ते और सब खबीस और मरदूद थे, सब ये हुकूमत के पालतू और इनका मुकद्दर जहन्नम बन चुका था। लालच जब किसी की नियत में आ जाए तो उसे दुनिया की कोई चीज नहीं बचा सकती है। ईमान खुलूस में होता है, ईमान अल्लाह की रज़ा को चाहता है, ईमान रसूलुल्लाह की रज़ा को चाहता है, ईमान कुर्बानी को चाहता है, ईमान सब्र को चाहता है और जो सब्र करता है उसके साथ अल्लाह हुआ करता है। आखिर इसने कहा मुझे दे दो, इन्होंने जालिमों ने कहा, लालची कुत्तों ने कहा नहीं हम नहीं देंगे। इसने कहा मेरी सारी जिंदगी की कमाई 40,000 दीनार है चांदी के सिक्के, कहा मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा और तुम मुझे दे दो। लालची कुत्ते थे, तैयार हो गए, फौरन कहा ठीक है। इसने थैली लाया अपने गिरजा घर में से निकाल कर और इनके हवाले दिखाकर गिनवा कर दी। देखिए यहाँ एक जहन मिलता है, अपनी जिंदगी भर की कमाई को खर्च करने के लिए दिल चाहिए। जमा तो सब कर लेते हैं, बैंक में तो सब जमा कर लेते हैं, बीवी बच्चों के लिए तो सब जमा करते हैं, लेकिन दीन पे खर्च करने के लिए अल्लाह जिसे दिल देता है, रसूलुल्लाह जिसे दिल देते हैं, जिसको अल्लाह उसके रसूल पर कुर्बान करने का जज्बा होता है, वही ये माल को अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में खर्च किया करता है। अल्लाह इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को निकाला और इन यजीदियों के सुपुर्द कर दिया और दिखा के दे दिया। नवासे रसूल के सर को इसने ले लिया, लेकर अपने कमरे में रख लिया और पहले सैयदानियों को बुला कर लाया। हाय हाय क्या किस्मत थी, सैयदानियों को अपने कमरे में बुला कर लाया, बिस्तर लगाया, चटाइयां बिछाई, चादरें बिछाई और खाने पीने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया और कहा किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, रात के किसी भी हिस्से में जब भी तुम्हें जरूरत हो किसी चीज की मुझे फौरन बता देना, पानी की खाने की जरूरत हो तुम फौरन बता देना। कहा ठीक है, कहा ठीक है, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए। ये इमाम अली मकाम के सर को देखे यहूदी है, इमाम अली मकाम के सर को अपने कमरे में ले गया, खास कमरे में, और वहां रख लिया। इमाम अली मकाम के सर पर मिट्टी थी, गर्दो गुबार थी और चेहरे पर बहुत सारी गर्दो गुबार थी। इसने इमाम अली मकाम के सर को ऊंची जगह पर रखा और रखने के बाद इसने साफ किया और बहुत अच्छी तरीके से साफ किया, बाल साफ किए, दाढ़ी साफ की और इत्र लगाया, खुशबू लगाई और सामने बैठ गया। कहने लगा ए रसूलुल्लाह के नवासे, मेरी तमन्ना तो ये थी कि आप हयात होते और मैं आपके कदमों का बोसा देता और आपके कदमों पर कुर्बान हो जाता। ए नवासे रसूल, इन जालिम यजीदियों ने तुम्हें शहीद कर दिया, अब मैं बस इतना ही कर सकता था। अल्लाह अल्लाह, इसने देखा कि नवासे रसूल इमाम अली मकाम के सर से एक नूर निकलता है और आसमान तक चला जाता है। जब ये इस नूर को देखता है, इमाम अली मकाम के सर की इस करामत को देखता है,
देखने के बाद इसके दिल में ईमान पैदा होता है और पैदा होते ही कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। रात भर नवासे रसूल के चेहरे की जियारत करता रहा और अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। क्या किस्मत थी कि कहां से निकले और कहां पहुंचे, हिदायत मिली तो सर को देखते ही हिदायत मिल गई। लेकिन यजीदी कम नसीब थे, नवासे रसूल के चेहरे को देखकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी तकरीर को सुनकर, उनके हालात को देखकर इन जालिम यजीदियों ने हिदायत न पाई। आखिर इनका मुकद्दर जहन्नम बन के रह गया।